और अपने बीच में आज एमडी आयुर्वेद डॉक्टर सिद्धांत जी जैन और एमडी होम्योपैथी से डॉक्टर जूही जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। इनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मिनाल रेजिडेंसी भोपाल से। और उसके बाद में आज अपने बीच में बैंकर फॉर्म भोपाल, भारतीय जैन बैंकर फॉर्म भोपाल के बहुत सारे सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। राजेश जी जैन लाल जाटी के नेतृत्व में वे सभी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सभी चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। मेरा छोटा सी एक जिज्ञासा है महाराज जी, चिकित्सक होने के नाते, भूख का लगना व्याधि है या भूख का नहीं लगना व्याधि है? बहुत सुंदर। क्षुधा रोग विनाशनाय बोलते हैं ना, नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। तो भूख लगना भी व्याधि है और भूख न लगना भी व्याधि। समझिए, भूख लगना भी व्याधि है और भूख न लगना भी व्याधि है। भूख से मुक्त होना ही वास्तविक आरोग्य है। भोजन की आवश्यकता समाप्त हो जाए और शरीर चलता रहे, परम पुण्य मानना। रोटी खाना अशाता का परिणाम है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा खाना परम अशाता, और शरीर रोटी मांग रहा और खाया न जाए ये भी अशाता। तो उस अर्थ में देखा जाए तो भूख लगना भी व्याधि और भूख न लगना भी व्याधि। भूख से मुक्त हो जाना ही निर्व्याधि। चिकित्सक होने के नाते क्या भूख यदि लगती है तो भोजन उसकी औषधि हुई, और हाँ। भूख यदि नहीं लगती है तो? देखिए, भोजन भूख की औषधि ही है, इसलिए क्षुधा को रोग बताया, वो उसका उपचार है। तो तुम्हारी बात को मैं इसे ऐसा कर सकता हूँ कि भूख का लगना पापोदय है और भोजन का मिल जाना पुण्योदय। समझ गए? बीमारी आई, चिकित्सा के लिए भोजन, भोजन चिकित्सा है। समझ गए? अब बताओ, जो खाना खा रहा है वो पुण्यवान है या जो जिसे खाने की जरूरत नहीं वो पुण्यवान है? जिसको खाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? तो भूख मुक्त होना ही निर्व्याधि है। समझ गए? तो भूख लगना और भोजन न मिलना महापाप जो नरकों में है। भूख लगना और भोजन मिल जाना ये मनुष्यों की बात है। जिसका जितना पुण्य होगा उसको उतना कम भूख लगेगी और समय पर भोजन, अच्छा भोजन मिलेगा। और भूख एकदम कम हो जाना और यदा कदा भोजन होना। जैसे देवों में 1000 सागर, एक सागर की आयु वाले 1000 वर्ष में एक बार खाने की इच्छा होती, तो वो उनका परम पुण्य है। ऐसा समझ। नमोस्तु।